वेलकम टू साइंस एजुकेशन हब। आज के इस सेशन में हम न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है। न्यूक्लियोटाइड की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है? एक मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते हैं। मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है, यानी न्यूक्लियोटाइड की अगर बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट को अगर जमा कर दिया जाए, न्यूक्लियोटाइड के अगर बहुत सारी यूनिट को अगर रिपीट कर दिया जाए तो उससे जो कुछ भी बनेगा दैट इज न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो अगर बात की जाए न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड को भी और दो हिस्से में क्लासिफाई किया जा सकता है। न्यूक्लियोटाइड कैन बी क्लासिफाइड एज डीएनए और आरएनए। यानी हमें न्यूक्लियोटाइड डीएनए में भी देखने को मिल सकते हैं और न्यूक्लियोटाइड हमें आरएनए में भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर अलग टाइप के और न्यूक्लियोटाइड आरएनए के अंदर अलग टाइप के। तो आज हम सिर्फ न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर जो है वही पढ़ने वाले हैं। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को हम आज इस सेशन के अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो देखते हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कैन बी कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड कैन बी कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट। तो 3 मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो 3 मेन कंपोनेंट वो कौन कौन से? एक है उसके अंदर पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर से मतलब होता है 5 कार्बन की कोई शुगर होगी। यहाँ पे कोई 5 कार्बन की शुगर होगी और उसके बाद यहाँ पे होगा नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे होगा नाइट्रोजनस बेस और इस तरफ आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, अगर फॉस्फेट ग्रुप की बात की जाए, फॉस्फेट ग्रुप जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर अटैच होने वाला है वो फॉस्फेट ग्रुप डोनेट किया गया है फॉस्फोरिक एसिड से। तो फॉस्फोरिक एसिड की अगर बात की जाए तो समथिंग कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप डोनेट किया जाता है। तो फॉस्फोरिक एसिड की अगर बात की जाए तो इट इज कॉल्ड H3PO4। अगर हम H3PO4 की बात की जाए तो H3PO4 का ऐसे लिख सकते हैं कि इसका फॉस्फेट ग्रुप होगा यहाँ पे एक OH ग्रुप होगा, इस तरफ भी OH होगा, इस तरफ भी OH होगा। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O के साथ में एक H यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे H3PO4 के अंदर है तो हाइड्रोजन 3 है, तो 3 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस वजह से हर जगह पे हमने सिंगल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड लगाया तो वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो ये तो हो गया कोई फॉस्फेट ग्रुप। उसके अलावा होगी पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर देखो, ये कोई 5 कार्बन की पेंटोस शुगर है और ये पेंटोस शुगर जो यूज होती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ये 5 कार्बन की फ्यूरन रिंग है। 5 कार्बन की फ्यूरन रिंग, पेंटोस शुगर जो इस्तेमाल होती है वो 5 कार्बन की फ्यूरन रिंग होती है। और फ्यूरन रिंग के अंदर कार्बन, तो रिंग के अंदर कार्बन 4 होंगे, रिंग के अंदर कार्बन 4 होंगे, लेकिन हम उसमें चाहे तो 5 कार्बन की शुगर को भी अटैच कर सकते हैं और 6 कार्बन की शुगर को भी अटैच करते हैं। यहाँ पे रिंग में अगर ध्यान दो तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो 5th कार्बन कहाँ आएगा? 5th कार्बन इस पोजीशन पे आ जाएगा, कार्बन नंबर 5th यहाँ पे होगा। तो पेंटोस शुगर के अंदर हम 5 कार्बन की शुगर को भी अटैच करवा सकते हैं, या फिर 4 कार्बन की या फिर 6 कार्बन की शुगर को भी अटैच करवा सकते हैं। नाइट्रोजनस बेस को देखते हैं, नाइट्रोजनस बेस क्या है। नाइट्रोजनस बेस को हम और दो हिस्से में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो सकता है उसके अंदर प्यूरिन, एक तो हो सकता है उसके अंदर प्यूरिन्स, और एक हो सकता है
पिरिमिडिन। अब सबसे ज़्यादा फोकस हमें फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस में हमें सबसे ज़्यादा फोकस नाइट्रोजनस बेस पे करना है, क्योंकि इसी का स्ट्रक्चर जो है वो जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड से। तो किस तरीके से ये नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड करवाने के लिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नाइट्रोजन बेस का हम सबसे पहले नाइट्रोजन बेस के ऊपर फोकस करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हमें प्यूरिन को पहचानना हो तो प्यूरिन को पहचानने के लिए क्या चीज़ें हो सकती है? प्यूरिन को पहचानना है तो प्यूरिन कोई डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे प्यूरिन क्या होगा? कोई डबल रिंग स्ट्रक्चर। अगर हमें पिरिमिडिन को पहचानना हो तो पिरिमिडिन को पहचानने के लिए क्या करेगा? पिरिमिडिन इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो प्यूरिन क्या होगी? एक 2 रिंग की स्ट्रक्चर होगी। पिरिमिडिन क्या होगी? एक 3 रिंग की स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पे जो डबल रिंग बताया जा रहा है, डबल रिंग, उसमें एक रिंग 5 कार्बन की होगी और एक रिंग 6 कार्बन की होगी। तो देखते हैं इसका जनरल स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। प्यूरिन का जनरल स्ट्रक्चर तो क्या है? जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर में एक रिंग 6 कार्बन की, एक रिंग 5 कार्बन की। तो एक रिंग 6 कार्बन की और एक रिंग 5 कार्बन की। और अगर प्यूरिन की अगर बात की जाए तो प्यूरिन का भी अपना जनरल स्ट्रक्चर होगा। जनरल स्ट्रक्चर, तो प्यूरिन का जनरल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? एक ही रिंग होगी, 6 कार्बन की रिंग होगी, सिर्फ एक रिंग जो 6 कार्बन की। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन के अंदर प्यूरिन कोई डबल रिंग का स्ट्रक्चर होगा, पिरिमिडिन कोई सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर होगा। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन में सबसे पहले हम सिर्फ पिरिमिडिन को देखेंगे, क्योंकि वो सिंगल रिंग से बना हुआ है। तो पिरिमिडिन किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से बनता है, उसको देखते हैं। तो हम देखते हैं पिरिमिडिन। पिरिमिडिन के एग्जांपल्स है हमारे पास। पिरिमिडिन के एग्जांपल्स है, पिरिमिडिन के एग्जांपल है, एक तो है साइटोसिन, साइटोसिन, और एक सेकंड नंबर पे आता है थाइमिन। साइटोसिन को हम सी से डिनोट कर सकते हैं एंड थाइमिन को हम टी से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज टी एंड सी, दैट इज थाइमिन एंड साइटोसिन। These are the component nitrogenous base. This is the component of nitrogenous base of DNA. तो ये DNA के nitrogenous base के कंपोनेंट है। तो ये कहाँ होते हैं? DNA के अंदर। एक पिरिमिडिन और होता है जो कि DNA के अंदर पाया नहीं जाता है, वो कि RNA के अंदर होता है। तो वो कौन सा होता है? दैट इज यूरासिल। यूरासिल को हम U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये पिरिमिडिन सिंगल रिंग वाला यूरासिल जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? डीएनए के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, वो आरएनए में देखने को मिलेगा। तो ये देखने को मिलेगा आरएनए में। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ये 3 स्ट्रक्चर को पहले ठीक से बनाएंगे और किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर दिखता है वो देखेंगे। तो देखते हैं पिरिमिडिन के अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चर वो क्या है? यूरासिल। तो अगर देखो यूरासिल बनाने से पहले या फिर पिरिमिडिन पे जाने से पहले जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन पे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे हमने इसको क्लासिफाई किया है अंडर द नाइट्रोजनस बेस। लेकिन इस रिंग के अंदर कोई नाइट्रोजनस बेस तो दिख ही नहीं रहा, तो इस वजह से रिंग के अंदर नाइट्रोजन है, एक तो कार्बन नंबर 1 पे, एक तो कार्बन नंबर 1 पे और दूसरा कार्बन नंबर 3 पे। तो 2 जगह
ऐसा होगा जहाँ पे नाइट्रोजन अटैच होगा। अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखाया है, लेकिन हमको यहाँ पे दिखाना है क्योंकि ये जनरल स्ट्रक्चर है और जनरल स्ट्रक्चर में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। तो किस तरीके से होगा उसको देखते हैं, या फिर हम इसको यहीं कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन ग्रुप होगा। और यहाँ भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा। तो इसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे, मॉडल स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे बनाना है। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे लगाओगे नाइट्रोजन, बाकी स्ट्रक्चर वैसी रहेगी। ये नाइट्रोजन बैलेंस किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी नाइट्रोजन बैलेंस किया जाता है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे यूरासिल के अंदर डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन, यहाँ पे भी यूरासिल के अंदर डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन अटैच की जाती है, क्योंकि यूरासिल का दूसरा नाम है, यूरासिल का दूसरा नाम को अगर देखोगे, इसका जो पिरिमिडीन का जो रिंग, पिरिमिडीन का जो रिंग का फॉर्मेशन होगा, पिरिमिडीन का जो रिंग का फॉर्मेशन होगा, उसकी नंबरिंग दी जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। पिरिमिडीन की क्या क्या की जाएगी, नंबरिंग। नंबरिंग कैसे दी जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो वो कुछ ऐसा होगा। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो वो इसके अपोजिट होता, और एंटी क्लॉकवाइज हमको क्या देखने को मिलेगा, ये प्यूरिन के अंदर देखने मिलेगा। वो प्यूरिन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब वहां पे देखेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिलहाल पिरिमिडीन पढ़ रहे हैं। तो पिरिमिडीन के अंदर जो हम नंबरिंग देंगे वो किस हिसाब से देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से देंगे। तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 होगी, यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 होगी, यहाँ पे पोजीशन नंबर 3, ये पोजीशन नंबर 4, ये पोजीशन नंबर 5, ये पोजीशन नंबर 6। तो टोटल 6 पोजीशन है। तो देखो सेकंड नंबर कार्बन पे और फोर्थ नंबर कार्बन पे आपको 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। सेकंड नंबर कार्बन पे और फोर्थ नंबर के कार्बन पे आपको 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब डाईऑक्सी हम इसे कह सकते हैं। डाईऑक्सी से मतलब क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, डाईऑक्सी। लेकिन वो डाईऑक्सी कहाँ पे, 2 नंबर पे और एक 4 नंबर पे, तो इसे क्या कहोगे, 2,4 डाईऑक्सी। और ये स्ट्रक्चर किसका है, हम बना रहे पिरिमिडीन का, तो देयरफॉर यूरासिल इज आल्सो कॉल्ड एज 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन, डाईऑक्सी पिरिमिडीन। यूरासिल इज आल्सो कॉल्ड एज 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन। बात समझ में आई। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो है थाइमिन का। थाइमिन, तो अगर थाइमिन अगर बनाना है तो यूरासिल के रेफरेंस में बनाएंगे, और साइटोसिन भी अगर बनाना है तो वो भी यूरासिल के रेफरेंस में बनाएंगे, क्योंकि तीनों के स्ट्रक्चर एक जैसे ही है, सिर्फ कुछ जगह में मॉडिफिकेशन की है। तो थाइमिन का भी अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो यूरासिल को ही रेफरेंस रखेंगे। तो देखते हैं यूरासिल को रेफरेंस रख के थाइमिन को किस तरीके से बनाया जाएगा, इसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले यूरासिल को लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, जो कि नाइट्रोजन, इस तरफ भी नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड ओ। अब हर बार नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो ये H से, और यहाँ पे भी क्या होगा, H से क्या होगा, बैलेंस होगा। एक चीज भूल गया था पिछली बार, अब इसको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप इस तरफ और इस तरफ डबल बॉन्ड क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि बॉन्ड 5 हो जाएगी। कार्बन में तो टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, तो इस कार्बन के लिए ऊपर 2 बॉन्ड, आजू और बाजू में 2 बॉन्ड, इस वजह से हम यहाँ पे बॉन्ड शो नहीं कर सकते। तो क्या होगा, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिखाया जा सकता है रिंग के अंदर। इसके बाद थाइमिन के अंदर
तो थाइमिन बनाने के लिए हमने ये यूरासिल का स्ट्रक्चर बनाया, दिस कॉल्ड यूरासिल, और यूरासिल के रेफरेंस में क्या कर रहे हैं, थाइमिन को बनाएंगे। सिर्फ कुछ नहीं करना है, यूरासिल से थाइमिन बनाने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे एक CH3 का ग्रुप ऐड कर देना है। तो देखो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, यहाँ पे भी क्या होगा, नाइट्रोजन, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड O, इस तरफ क्या होगा, डबल बॉन्ड O। तो यूरासिल के कंपैरिजन में अगर इसको कंपेयर किया जाए थाइमिन को, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। यूरासिल के कंपैरिजन में अगर थाइमिन को कंपेयर किया जाए तो सिर्फ पोजीशन नंबर 5 है, पोजीशन नंबर 5 है जहाँ पे क्या किया गया है, CH3 को ऐड किया गया सिर्फ, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और इसको कंपेयर करोगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही है, यहाँ पे एक NH छोड़ गया, यहाँ पे क्या है, NH। तो ये इन दोनों के कंपैरिजन में सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फर्क किसका है, एक CH3 का एडिशन है 5 प्राइम पोजीशन के ऊपर, 5 प्राइम पोजीशन के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, CH3 नहीं होगा, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से दी जा रही थी, तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5, तो ये 6। बात समझ में आसान है। किसका स्ट्रक्चर है, यूरासिल का। इसी के रेफरेंस में, यूरासिल के रेफरेंस में क्या किया जाएगा, एक और स्ट्रक्चर बनाया जाएगा साइटोसिन का। तो पहले इसको नाम दे देंगे, क्या है, ये तो है थाइमिन, ये जो हमने बना रखा है ये कौन है, यूरासिल। अब जो बना रहे दैट इज समथिंग कॉल्ड साइटोसिन। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, किसके रेफरेंस में बनाएंगे, यूरासिल के ही रेफरेंस में बनाएंगे। तो देख तो अब पोजीशन नंबर 4 के ऊपर एक ग्रुप लगाना होगा हमें पर्पसली, दैट इज NH2 ग्रुप। ये काम कर दिए तो हो जाएगा। तो बाकी तो वही होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इधर भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ये आपका डबल बॉन्ड वैसे का वैसे होगा। इस तरफ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड लगा के O पे क्या होगा, ऑक्सीजन रहेगा। समझ बात है। और अभी क्या करना है, यहाँ पे 5th नंबर पे CH3 अटैच करने की जरूरत नहीं है। देखो एक मॉडिफिकेशन हमने 5 नंबर के कार्बन पे किया, एक मॉडिफिकेशन हमने 4 नंबर के कार्बन पे किया। ये कौन है, कार्बन नंबर 4। अगर यूरासिल में 5 नंबर पे मॉडिफिकेशन की जाएगी CH3 से, तो वो यूरासिल बन जाएगा थाइमिन। बात को फिर से ध्यान से सुनो, यूरासिल के अंदर अगर 5 नंबर के कार्बन पे अगर CH3 से मॉडिफाइड करवाया जाएगा तो वो यूरासिल का स्ट्रक्चर बन जाएगा थाइमिन। लेकिन इसी तरीके से यूरासिल के अंदर अगर 4th नंबर पे अगर चेंजेस की जाएगी NH2 ग्रुप से, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, NH2 ग्रुप, तो वो यूरासिल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइटोसिन के अंदर। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। तो देखो साइटोसिन को एक और नाम दे सकते हैं, साइटोसिन को कैसे नाम दे सकते हैं, देखो यहाँ पे 2nd नंबर पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन, तो हम इसे कह सकते हैं 2 ऑक्सी। 4th नंबर पोजीशन पे क्या है, अमाइनो ग्रुप, तो इसे क्या कह सकते हैं, अमीनो। तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ 2 ऑक्सी 4 अमीनो पाइरिमिडीन। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ऑक्सी 4 अमीनो पाइरिमिडीन। किसका नाम है, साइटोसिन का दूसरा नाम है। बात समझ में आई। तो हमने 3 स्ट्रक्चर देखा, कौन कौन सा, एक तो थाइमिन, फिर यूरासिल और एक साइटोसिन। थाइमिन और साइटोसिन को हमने किसके रेफरेंस में बनाया, यूरासिल के ही रेफरेंस में बनाया है। तो यूरासिल का स्ट्रक्चर याद रखना है। यूरासिल के स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए जो रेफरेंस क्या होगा, हमारे पास पिरिमिडिन का जनरल स्ट्रक्चर होगा। पिरिमिडिन का जनरल स्ट्रक्चर में क्या होगा, 6 रिंग का स्ट्रक्चर है कार्बन का, 6 रिंग का कार्बन का स्ट्रक्चर होगा। कार्बन का नहीं, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 मेंबर्ड कोई रिंग होगी
जहाँ पे 2 बार तो नाइट्रोजन आएगा और बाकी 4 बार तो कार्बन आएगा। तो बात ध्यान देना, ये इस स्ट्रक्चर को रेफरेंस रखते हुए यूरासिल का स्ट्रक्चर बनाना है, और यूरासिल के स्ट्रक्चर को रेफरेंस रखते हुए हम थायमिन और साइटोसिन को बना सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्यूरिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।